हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और आज जो टॉपिक है वो है फूड वेब। वैसे तो इस टॉपिक को मैं इकोसिस्टम वाले पार्ट में पहले कवर कर चुका हूँ, बट क्या हुआ है कि किसी रीज़न के कारण वो वीडियो आगे नहीं चल रही है, यानी कि वो फूड वेब पे आके रुक जाती है। तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि वो वीडियो आगे नहीं चल रही है। तो पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा उनको। उनका नाम मैं शायद से भूल गया हूँ, कि खालिद करके कुछ था शायद से। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वीडियो आगे नहीं चल रही है। तो मैं ये टॉपिक दोबारा लेके आया हूँ, फूड वेब और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं फूड वेब की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी इकोसिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि एज वी नो फूड चेन, क्या होती है कि फूड चेन, ग्रास, ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग, फिश, मैन। यानी कि ग्रास हॉपर्स ग्रास को खाते हैं, फ्रॉग ग्रास हॉपर्स को, फिश फ्रॉग को, और मैन फिश को। ये एक फूड चेन है। ये डिपेंडेंट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अब क्या होता है कि फूड चेन एज्यूम द आइसोलेट लाइनर लाइन, बट इन रियल लाइफ frog could be eating other insect apart from grasshopper, fish could be eating smaller fishes apart from frog. So there exists an interconnected network of food chain, food chain, food chain. This network is called as food web. यानी कि क्या होता है कि अगर हम फूड चेन की बात करें तो जैसे कि यह है कि ग्रास हॉपर ग्रास खाएंगे, फ्रॉग ग्रास हॉपर्स को, फिश फ्रॉग को, और मैन फिश को। बट अगर रियल लाइफ की बात करें तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉग ग्रास होपर ही खाएंगे। फ्रॉग छोटे मोटे कीड़ों को भी खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को, और वो इंसेक्ट्स ग्रास को खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िश फ्रॉग को ही खाएगी। फ़िश जो होती है वो दूसरी स्मॉल फिश को भी खा सकती है, और फिश फिर आगे स्मॉल फिशेज होती है वो दूसरी ग्रास को खाते हैं। तो क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर फूड चेन है, बट ये दूसरी फूड चेन भी बनाती है। यानी कि अगर ये फ्रॉग दूसरे इंसेक्ट को खा रहा तो ये भी एक फूड चेन बन गई। अगर फिश किसी स्मॉल फिश को खा रही तो ये फूड चेन तो है ही एक, तो एक ये फूड चेन भी बन गई। तो क्या होता है कि एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क ऑफ फूड चेन प्लस फूड चेन प्लस फूड चेन, यानी कि एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क बन जाता है फूड चेन का, कि एक ये फूड चेन होगी, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो इस कनेक्शन को या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? फूड वेब। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि ये फूड वेब क्यों इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फूड वेब मेजर रोल प्ले करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में। अब देखते हैं, जैसे कि सपोज इन अ जंगल द डियर स्पीशीज इज वाइप्ड आउट ड्यू टू सम ह्यूमन पोचिंग, डिसीजेज और नेचुरल डिजास्टर। यानी कि किसी जंगल में मान लीजिए हिरणों की या डियर की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है किसी डिज़ास्टर के कारण या फिर कोई डिजीज़ के कारण, बीमारी के कारण, ठीक है। देन इट्स प्रीडेटर्स, यानी कि लॉयंस और टाइगर जो इन्हें खाते हैं, कैन फीड ऑन अदर एनिमल्स सच एज वॉक्स, वॉल्फ, पीकॉक इटीसी अंटिल डियर पॉपुलेशन ग्रो आ गए। अब क्या होगा, जो इन्हें खाते हैं लॉयन या फिर टाइगर्स, तो जब इनकी पूरी तरह से स्पीशीज़ ख़त्म हो गई मान लीजिए किसी कारणवश, तो ये जो प्रीडेटर्स हैं ये या तो फॉक्स को खाएंगे या वॉल्फ को खाएंगे या पीकॉक को खाएंगे, मतलब दूसरे जानवरों पर अटैक करेंगे अपना पेट भरने के लिए या अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर मान लीजिए अगर इकोसिस्टम में एक ही ये होती है कि फूड चेन एक ही होगी कि ग्रास होपर सिर्फ ग्रास ही खाएंगे या फ्रॉग सिर्फ ग्रास होपर ही खाएंगे, तो यानी कि अगर डियर की स्पीशीज़ खत्म होती तो हमारे तो लॉयन की स्पीशीज़ भी खत्म हो जाती है और टाइगर की भी। तो इसलिए फूड चेन यहाँ, सॉरी फूड चेन ही, फूड वेब यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर एक फूड चेन मान लीजिए काम नहीं कर रही है तो दूसरी फूड चेन काम आती है। तो इसलिए फूड वेब इम्पोर्टेंस रखती है। तो आगे चलते और बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्या लिखा है कि दस फूड वेब हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन केस ऑफ माइनर और मेजर सेटबैक्स इन देयर फूड चेन। यानी कि अगर कोई फूड चेन में मतलब कुछ भी सिंपल भाषा में कहें तो ड्रॉबैक हो जाता है या कोई स्पीशीज़ खत्म हो जाती है, तो उस समय में जानवरों को सर्वाइव करने में ही हेल्प करती है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है फूड वेब इज मतलब फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम, यानी कि जो फूड वेब है वो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये था फूड वेब।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें एनर्जी कैसे फ्लो होती है। तो व्हेन एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो ट्रॉपिक लेवल है इसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो को देखना पड़ेगा, पर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि फूड चेन होती है ना, जैसे मैंने पहले आप पीछे बताया था आपको कि ग्रास हॉपर, तो जो एक एक लेवल होता है इसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर हमारे पास आया था फ्रॉग, तो ये 3 हो गया। तो ऐसे करके जो स्टेज बढ़ती जाती है वो ट्रॉपिक लेवल उनको कहते हैं। तो when energy is passed from one tropic level to another tropic level, some part of energy is wasted, so energy declines as we move up in the chain, web और pyramid। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब एनर्जी पास होती है, यानी कि एक, जैसे कि यहाँ भी मैंने बनाया है कि मान लीजिए ये एक ट्रॉपिक लेवल है और एक दूसरा, जब एनर्जी यहाँ से ऊपर की तरफ पास होगी तो हमेशा एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी डिक्रीज होगी हमेशा जब भी वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज सम एनर्जी इज़ वेस्टेड एज द बॉडी हीट। अब ये क्यों होता है कि कुछ एनर्जी तो बॉडी हीट में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, नो हर्बीवर्स यानी कि डियर कॉज जो शाकाहारी होते हैं कैन एंटायरली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि जो हर्बीवर्स होते हैं यानी कि काव होगी, डियर होगी, वो जो कंप्लीटली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब है सम एनर्जी इज वेस्टिंग वाइल कैप्चरिंग द प्रे, यानी कि जब कोई टाइगर चेजिंग कर रहा है एक डियर को, यानी कि कोई टाइगर किसी हिरन को पकड़ रहा है, तो उसकी जो एनर्जी लग रही है सम एनर्जी वहाँ भी वेस्ट हो जाती है। अब है सम एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्ड, यानी कि कुछ एनर्जी वहीं रह जाती है। यानी कि अगर ये एक लेवल है तो ये दूसरा लेवल है, तो अगर फर्स्ट लेवल से थोड़ी एनर्जी ऊपर जा रही है तो कुछ एनर्जी यहीं पर रह जाती है, वो ऊपर नहीं जाती है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में नहीं जाती है। ठीक है, वो क्यों नहीं जाती है। एग्जांपल, टाइगर ओनली ईट्स द फ्लैश ऑफ अ डियर, ही डज नॉट ईट द स्किन, हेयर, बोन, टीथ ऑफ द डियर। यानी कि जब भी कोई टाइगर किसी हिरन का शिकार करता है या डियर का शिकार करता है या उसको मारता है तो वो सिर्फ उसका फ्लैश खाता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। उसकी स्किन नहीं खाता, हेयर नहीं खाता, बोन नहीं खाता, टीथ नहीं। यानी कि जो स्किन में, हेयर में या बोन में या टीथ में जो एनर्जी है वो उसी ट्रॉपिक लेवल पे रह गई, यानी कि वहीं रह गई, वो आगे नहीं गई। इसलिए कहा जाता है कि जब भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्किन, हेयर, बोन्स एंड टीथ ऑफ अ डियर नॉट मूव्ड अप इन द फूड चेन, इसलिए वो मूव नहीं करती। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक छोटा टॉपिक था, वैसे तो ये मैंने पहले कवर कर लिया था, बट वीडियो नहीं चलने के कारण इसे दोबारा बनाना पड़ा है। तो मैं अगेन थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बताया है कि मेरी वीडियो नहीं चल रही थी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।